हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में ये जो स्टूडेंट पैनल है, ये जो है स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट भी ये जो अटेंडेंस है वो देख सकता है। तो चलिए ये व्यू अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे तो अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने ये यूआरएल और फंक्शन को क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो चलिए इसके यूआरएल और फंक्शन को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो ये स्टाफ का है, ये स्टूडेंट का है। यहाँ पर लिखेंगे पाथ, फिर यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट स्लैश व्यू अटेंडेंस। चलिए इसका जो फंक्शन है उसको हमें क्रिएट करना है। स्टूडेंट व्यूज में यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट व्यू अटेंडेंस। इसका नाम भी रखेंगे स्टूडेंट व्यू अटेंडेंस। चलिए अब ये जो यूआरएल क्रिएट हो गया, अब ये फंक्शन को भी क्रिएट करेंगे। तो ये यहाँ पर फंक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और फाइल का लोकेशन। तो चलिए फाइल को भी क्रिएट करेंगे। तो फाइल क्रिएट करेंगे हम स्टूडेंट के अंदर। तो ये हमारा स्टूडेंट का फोल्डर है और स्टूडेंट के फोल्डर के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे व्यू अटेंडेंस। तो ये मैंने ओके डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। हमें एक HTML फाइल क्रिएट करनी थी, व्यू अटेंडेंस। तो चलिए ये फाइल क्रिएट हो गई। चलिए यहाँ पर लोकेशन दे देते हैं, ये स्टूडेंट के अंदर है, स्टूडेंट स्लैश व्यू अटेंडेंस .html। चलिए अब ये जो साइड बार है हमारा, ये साइड बार में भी हमें लिंक देनी पड़ेगी। तो यूआरएल में जो नाम दिया था उसको करेंगे कॉपी और आएंगे साइड बार में, और नीचे की ओर ये स्टूडेंट के हैं सारे लिंक्स। तो यहाँ पर है व्यू अटेंडेंस, ये रहा व्यू अटेंडेंस। तो ये जो href है उसमें आपको सिंपली यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है, उसको क्लोज करना है, परसेंट है यूआरएल और वो जो नाम था उसको यहाँ पर कर देना है पेस्ट। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से हमें ये मिलता है या एरर मिलती है। तो यहाँ पर हमें ब्लैंक पेज मिल गया। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो बेस फाइल को एक्सटेंड करेंगे। तो सारी फाइल को मैं क्लोज कर लेता हूँ, ये हमें कुछ अच्छे से मिल जाए। चलिए मैं सारी फाइल को क्लोज कर देता हूँ। ये स्टूडेंट व्यूज चाहिए हमें, साइड बार नहीं चाहिए। चलिए ये स्टूडेंट और स्टूडेंट के अंदर है व्यू अटेंडेंस। तो ये जो कोड है, कोड को हम निकालेंगे और यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे बेस फाइल को, एक्सटेंड बेस .html। तो इससे हमें जो साइड बार हेडर और फुटर मिल जाएगा। तो चलिए ये मिल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक। तो यहाँ पर हमने लिखा ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक। ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक में लिखेंगे तो जो हेडर और फुटर है उसके बीच में सारा कंटेंट आएगा। तो चलिए हमें यहाँ पर सबसे पहले तो डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो डिज़ाइन में हमें क्या चाहिए, तो एक सब्जेक्ट की एक फील्ड चाहिए। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये हमें कहाँ से मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से हम इसको ले सकते हैं HOD के अंदर ऐड सब्जेक्ट ऐड कोर्स से ले लेते हैं। चलिए ये कोर्स में एक ही फील्ड है इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। उसको सिंपली हमें कुछ एडिट करना पड़ेगा। तो इसको मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। चलिए देखते हैं हमें किस तरीके से मिलता है ये कोर्स नेम। तो यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन चाहिए। तो ये जो इनपुट फील्ड है उसकी जगह पर हमें ड्रॉप डाउन चाहिए। तो सब्जेक्ट वाला जो चीज़ है उसको ओपन करेंगे। इसमें जो लेबल और ये जो सिलेक्ट टैग है उसको कर देंगे कॉपी, और व्यू अटेंडेंस में ये जो फॉर्म टैग है उसके अंदर लेबल और इनपुट है उसकी जगह पर करेंगे पेस्ट। चलिए यहाँ पर करेंगे उसको पेस्ट। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से हमें मिलता है। तो ये कुछ ड्रॉप डाउन मिल गया, ओके अच्छे से हमें मिल रहा है। यहाँ पर एडिट कोर्स है तो एडिट कोर्स की जगह पर हमें करना पड़ेगा व्यू अटेंडेंस।
व्यू अटेंडेंस यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स है, तो सिलेक्ट कोर्स की जगह पर करेंगे सिलेक्ट सब्जेक्ट, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर शो अटेंडेंस करेंगे तो हमें अटेंडेंस मिल जाएगी। तो ये कोर्स है तो कोर्स की जगह पर करेंगे सब्जेक्ट। सिलेक्ट सब्जेक्ट कर देते हैं। चलिए अब ये जो ड्रॉप डाउन है उसमें हमें डेटा को लाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट की कुछ क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो चलिए हम इसके लिए जाएंगे व्यूज डॉट, जो हमारा स्टूडेंट व्यूज है उसके अंदर। तो ये रहा स्टूडेंट व्यूज, और यहाँ पर हम सबसे पहले तो स्टूडेंट को लाना पड़ेगा। सिर्फ ये जो स्टूडेंट अगर एमसीए का होगा तो एमसीए के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, अगर वो बीसीए का होगा तो बीसीए के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम स्टूडेंट जो हमारा ऐड, जब ने ऐड किया था स्टूडेंट को, तब एक ड्रॉप डाउन था, उसमें हमें सिलेक्ट करना था कि ये कौन से कोर्स, ये जो, चलिए देख लेते हैं हम, मैं उसको दिखाई देता हूँ। ये जो एडमिन है उसका पासवर्ड ये रहा, तो ये रहा है ये स्टूडेंट और ऐड स्टूडेंट। तो ऐड स्टूडेंट में एक ड्रॉप डाउन था कोर्स, तो कोर्स में अगर हमें सिलेक्ट किया है एमसीए, तो ये जो सब्जेक्ट है उसमें भी सिलेक्ट करना था, तो इसमें भी हमने कोर्स को सिलेक्ट किया था एमसीए, तो एमसीए के सारे सब्जेक्ट हमें मिल जाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से यहाँ पर हमें, अगर ये जो स्टूडेंट है वो एमसीए का है तो एमसीए के सारे सब्जेक्ट आने चाहिए, अगर वो बीसीए का है तो बीसीए के सारे सब्जेक्ट आने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट की आईडी को गेट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। यहाँ पर हम गेट क्या करेंगे, तो एडमिन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी। तो ये स्टूडेंट मिल गया। अब ये स्टूडेंट से हम सब्जेक्ट को ला सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट मॉडल। हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ लगता, तो चलिए उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमने सब्जेक्ट मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करवाया हुआ है, तो चलिए मॉडल्स को ओपन करेंगे, यहाँ पर खोजेंगे सब्जेक्ट को, तो ये रहा सब्जेक्ट, इसको यहाँ पर कर देना है इंपोर्ट। चलिए इसके साथ साथ ये हमें जो जो मॉडल चाहिए उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, हमें बार बार ये मॉडल्स को ओपन करना ना पड़े। तो हमें ये अटेंडेंस की ज़रूरत है और अटेंडेंस रिपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए ये सारी मॉडल्स को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। चलिए अब यहाँ पर फिल्टर क्या कराएंगे, तो कोर्स आईडी। चलिए मॉडल में देख लेते हैं अटेंडेंस, यहाँ पर सब्जेक्ट जो मॉडल था उसको ओपन करेंगे, और सब्जेक्ट में था कोर्स, तो कोर्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा स्टूडेंट डॉट कोर्स आईडी, स्टूडेंट डॉट कोर्स आईडी। चलिए वो भी हमें देखना पड़ेगा, स्टूडेंट जो हमारा मॉडल है उसके अंदर क्या है, तो स्टूडेंट मॉडल है उसके अंदर है कोर्स आईडी, तो यहाँ पर आएगा कोर्स आईडी। चलिए अब एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे कंटेक्स्ट नाम की, और ये जो डिक्शनरी में हम पास करेंगे सब्जेक्ट्स को, और ये जो कंटेक्स्ट TEXT। अब ये जो डिक्शनरी है उसको पास करेंगे टेम्पलेट में, और ये जो ड्रॉप डाउन है वहां पर हम एक फॉर लूप लगाएंगे, तो ये व्यू अटेंडेंस फॉर आई इन सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा सब्जेक्ट्स में क्या है,
तो सब्जेक्ट में है नेम, तो यहाँ पर आई डॉट नेम है, आई डॉट आई डी है। ओके, सभी चीज़ें कंप्लीट है, हमें मिलने चाहिए सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट हमें मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या कर देना, ये अपडेट कोर्स की जगह पर हम लिखेंगे, चलिए ऐड सब्जेक्ट को मैं निकालूंगा, व्यू अटेंडेंस, यहाँ पर है बटन, और शो अटेंडेंस, यहाँ पर लिखेंगे शो अटेंडेंस। जैसे ही हम शो अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डेटा टेबल आना चाहिए, और वो डेटा टेबल में जो स्टूडेंट की अटेंडेंस हमें मिलनी चाहिए, उसकी डेट मिलनी चाहिए, अटेंडेंस कौन से सब्जेक्ट की थी, सब्जेक्ट तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। तो चलिए इसके लिए भी हमें फ्रंट एंड क्रिएट करना पड़ेगा। तो उससे पहले यहाँ से हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। तो ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो हम कहाँ पर भेजेंगे, तो चलिए इसके लिए ये जो मॉडल है, ये जो फॉर्म है, तो फॉर्म में हम ये एक्शन है, तो एक्शन की जगह पर सिंपली हम करेंगे इस तरीके से क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर लिखेंगे एक्शन इज इक्वल्स टू शो अटेंडेंस। तो ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पर सिलेक्ट है, उसका नाम भी देना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट आईडी कर देते हैं। इसको करेंगे रिफ्रेश, और ये जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया शो अटेंडेंस, तो यूआरएल में आ गया एक्शन इज इक्वल टू शो अटेंडेंस। चलिए यहाँ पर एक ये जो एक्शन है उसको गेट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे एक्शन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट गेट, और गेट करना है हमें एक्शन को, और ये जो एक्शन है उसको भी पास करेंगे डिक्शनरी में। चलिए उसको कर दिया पास। अब यहाँ पर एक चीज करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, तो हम ये जो पूरा जो सेक्शन है उसी को ही ले लेंगे। चलिए मैं ये जो स्पेस है उसको निकाल दूंगा, तो सारी स्पेस को मैंने निकाल दिया। ये जो रो है तो रोज को भी हम ले लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे जिस तरीके से हमने जब स्टाफ का जो व्यू अटेंडेंस है उसको क्रिएट किया था तब हमने एक कंडीशन लगाई थी। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या कंडीशन थी। तो व्यू अटेंडेंस, यहाँ पर हमने लिखा था इफ एक्शन इज अ नन, अगर एक्शन नन है तो हमें ये दिखना चाहिए। तो यहाँ पर भी लिखेंगे इफ एक्शन इज अ नन, तो ये वाला पार्ट दिखेगा। अगर एक्शन नन नहीं है यानी कि एल्स पार्ट से एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एल्स, और ये जो इफ था उसको करेंगे एंड इफ। चलिए देख लेते हैं, अगर वो जो एक्शन है वो नन है तो हमें ब्लैंक मिलना चाहिए, तो हमें ब्लैंक मिल रहा है। अभी एक्शन है, चलिए एक्शन को निकालेंगे तो क्या आता है। तो जैसे ही मैंने एक्शन को निकाल दिया तो मुझे ये जो हमारा फ्रंट एंड हमने क्रिएट किया था वो मिल रहा है। चलिए यहाँ से पाइथन प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट किया और शो अटेंडेंस, तो यहाँ से एक पोस्ट रिक्वेस्ट गई है एक्शन वाले पेज पर। तो चलिए यहाँ से जो पोस्ट रिक्वेस्ट गई है उसको हमें गेट करना पड़ेगा। तो चलिए गेट करेंगे वो पोस्ट रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ एक्शन ACTION, इफ एक्शन इज अ नॉट नन, एक्शन नन नहीं है, तब यहाँ पर लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। चलिए अब यहाँ पर हमें कौन सी पोस्ट रिक्वेस्ट को गेट करना है, तो यहाँ पर हमने लिखा था सब्जेक्ट आईडी, तो सब्जेक्ट आईडी को यहाँ पर गेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और हमें गेट करनी है सब्जेक्ट आईडी। तो ये हमें सब्जेक्ट आईडी मिल जाएगी। तो ये जो आईडी मिली है, आईडी से हमें सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। तो चले यहाँ पर लिखेंगे गेट सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट आईडी।
आईडी इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट आईडी। तो ये जो गेट सब्जेक्ट है उसको हमें पास करना पड़ेगा कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी में। तो यहाँ पर हमें कर दिया उसको पास। अब यहाँ पर कुछ हाईलाइट हो रहा है तो उसको हमें पहले नन करना पड़ेगा। तो गेट सब्जेक्ट इज इक्वल टू नन। तो ये अब ये एरर हमें नहीं मिलेगी। अब चलिए यहाँ पर इसका जो फ्रंट एंड है उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसका जो फ्रंट एंड है वो भी कुछ इसी तरीके से होने वाला था। तो चलिए मैं इसी को ऊपर वाला जो ये इस तरीके से हमें ये मिलना चाहिए। ये मिलने के बाद यहाँ पर जो डेटा टेबल है वो शो कराएंगे। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। ये रो से लेके मैंने रो तक कॉपी किया और एल्स में कर दिया पेस्ट। अब ये जो ऑप्शन और ये फॉर लूप है वो नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए, ये एक्शन पोस्ट ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमें यहाँ से कोई पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं सेंड करनी। और ये जो वैल्यू है इसमें हम सिंपली कर देंगे गेट सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं अब क्या आता है। तो यहाँ से मुझे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, शो अटेंडेंस, तो यहाँ पर आ गया पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये जो सिलेक्ट फील्ड है उसको कर देंगे हम डिसेबल्ड। चलिए अब देखते हैं वो हमें किस तरीके से मिलता है। तो ये कुछ हमें इस तरीके से मिल रहा है। अब ये जो बटन है तो बटन भी नहीं आना चाहिए, तो बटन को हम निकालेंगे। तो ऐसा करेंगे, ये जो बटन है उसकी जगह पर हम जो हमारा डेटा टेबल है वो लाएंगे। तो डेटा टेबल हमें मिल जाएगा व्यू कोर्स से या व्यू स्टूडेंट से, किसी में भी हमारा डेटा टेबल है। तो चलिए ये रो है तो रो से लेके हम कॉपी करेंगे यहाँ तक। चलिए देख लेते हैं, अगर वो अच्छे से नहीं आता तो उसका जो यूआई है उसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर कोई दिक्कत हमें नहीं मिल रही है, वो अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब हमें सिंपली इसको एडिट कर देना है। यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें दिखानी है तो चले देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें डेट दिखानी है कि वो कौन से डेट पर ये अटेंडेंस ली गई थी। तो यहाँ पर सिंपली हम डेट करेंगे। यहाँ पर हमें दिखाना है सब्जेक्ट का नाम, और यहाँ पर दिखाएंगे सेशन ईयर। और ये जो अपडेटेड डेट और एक्शन है वो हमें नहीं चाहिए, तो इसको निकालेंगे। तो 2 TH को निकाला, यानी कि हमें 2 TD को भी निकालना पड़ेगा। ये 2 TD को हमने निकाल दिए। चलिए अब देखते हैं इसका जो UI है वो किस तरीके से मिलता है। तो ये कुछ हमें इस तरीके से ये डेटा टेबल मिल रहा है। चलिए इसमें हमें डेटा को भी लाना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हमें कुछ क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अटेंडेंस रिपोर्ट, ये रहा स्टूडेंट व्यूज, और यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें अटेंडेंस लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अटेंडेंस इज इक्वल्स टू अटेंडेंस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। objects dot get id is equals to subject id। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे अटेंडेंस रिपोर्ट इज इक्वल्स टू जो हमारा मॉडल है अटेंडेंस रिपोर्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। अब यहाँ पर हमें क्या क्या फिल्टर कराना है, तो सब्जेक्ट आईडी इज इक्वल्स टू गेट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आईडी इज इक्वल्स टू कर दिया गेट सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं। तो ये जो अटेंडेंस है उसमें आईडी इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट आईडी नहीं करनी थी, हमें यहाँ पर करना था सब्जेक्ट आईडी इज इक्वल्स टू गेट सब्जेक्ट। इसको हमें यहाँ पर फिल्टर करना था।
और यहाँ पर हमें फिल्टर कराना है स्टूडेंट आईडी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये जो डेटा टेबल, अगर हमने पाइथन प्रोग्रामिंग की है तो पाइथन प्रोग्राम की ही सारी अटेंडेंस आनी चाहिए, और कोई सब्जेक्ट की यहाँ पर अटेंडेंस नहीं दिखनी चाहिए, और वही स्टूडेंट की ये यहाँ पर अटेंडेंस दिखेगी। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट का नाम नहीं शो कराएंगे, क्योंकि ये जो लॉगिन है वो स्टूडेंट ही है, इसी की ही अटेंडेंस यहाँ पर मिलेगी, कोई और स्टूडेंट की भी अटेंडेंस यहाँ पर नहीं आएगी। तो चलिए यहाँ पर फिल्टर कराएंगे स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट। चलिए देख लेते हैं हमने मॉडल में क्या लिखा हुआ है। तो अटेंडेंस रिपोर्ट, तो इसमें लिखा है स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू ये स्टूडेंट, जिससे सिर्फ इसी का ही डेटा हमें मिलेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें फिल्टर करानी है। अगर पाइथन है तो पाइथन के ही अटेंडेंस हमें मिलनी चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये मॉडल है उसमें है अटेंडेंस की आईडी, तो अटेंडेंस आईडी, फिर उसके अंदर हमने यहाँ पर फॉरेन की का यूज़ किया है, तो फॉरेन की है अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस में है सब्जेक्ट आईडी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आईडी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर करेंगे सब्जेक्ट आईडी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो अटेंडेंस रिपोर्ट है, तो ये जो अटेंडेंस रिपोर्ट है उसको हमें पास करना पड़ेगा यहाँ पर। ये हमने पास कर दिया। ओके, चलिए इसको भी हमें नन करना पड़ेगा। अटेंडेंस रिपोर्ट इज इक्वल्स टू नन। तो चलिए अब इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये जो अटेंडेंस है वहाँ पर हमें फॉर लूप लगाना है। ये जो स्टूडेंट आईडी है, ये जो फॉर आई कोर्स है, उसकी जगह पर फॉर आई इन अटेंडेंस रिपोर्ट। तो चलिए सबसे पहले तो हमें डेट दिखानी है। तो डेट के लिए हमने क्या दिया हुआ है, तो डेट है वो है क्रिएटेड एट। ओके, तो यहाँ पर एक दिक्कत है। यहाँ पर हमें अटेंडेंस की डेट भी दिखानी पड़ेगी। तो डेट हमें कहाँ से मिलेगी, तो चलिए यहाँ से कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसको मुझे देखना पड़ेगा। ओके, तो इसमें एक डेट फील्ड भी होनी चाहिए। तो ये रही अटेंडेंस डेट। ओके, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमें यहाँ पर दिखाना है डेट, तो आई डॉट यहाँ पर क्या आएगा, अटेंडेंस किसमें, अटेंडेंस डेट इसमें है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये फॉरेन की दी हुई है हमने अटेंडेंस आईडी को, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे अटेंडेंस आईडी डॉट अटेंडेंस की डेट, अटेंडेंस डेट। तो अटेंडेंस की डेट मिल जाएगी। चलिए देखते हैं मिलती है या नहीं। ओके, यहाँ पर हमें अटेंडेंस मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट आईडी इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट की आईडी। ओके, गेट सब्जेक्ट नहीं, हमें आईडी चाहिए थी, तो आईडी से आईडी जाएगी तभी ये चीज़ फिल्टर हो पाएगी। अटेंडेंस डॉट ऑब्जेक्ट्स। ओके, हमें इसको निकालना ही पड़ेगा, वैसे भी हम इसका यूज़ नहीं कर रहे। ओके, यहाँ पर मेरे ख्याल से अटेंडेंस नहीं होगी, तो इसलिए हमें ये नहीं दिख रहा है। चलिए अटेंडेंस करते हैं, टेक अटेंडेंस, और यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है। मैंने ये जो स्टाफ है उससे लॉगिन किया था, तो इसके 2 सब्जेक्ट्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और जावा प्रोग्रामिंग।
चलिए इसका जो डेटा है उसको हमें करना है सबमिट। ये डेट चूज करेंगे। चलिए पाइथन प्रोग्रामिंग का तो हमने कोई जो सब्जेक्ट जो स्टाफ है उससे हमने लॉगिन नहीं किया था, तो चलिए अब यहाँ से कोई और सब्जेक्ट को चूज करेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पर उसका जो डेट थी वो हमें मिल गया और यहाँ पर डेट आ रही है, तो उसको भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो अटेंडेंस की डेट हमें मिल रही है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लाना है, तो चले यहाँ पर लिखेंगे आई डॉट सब्जेक्ट का नाम किस में है, तो सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट की आईडी है इसलिए, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अटेंडेंस आईडी डॉट सब्जेक्ट आईडी। और ये जो फॉरेन की है सब्जेक्ट मॉडल की है, तो हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट मॉडल को भी। तो ये रहा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर है नेम, तो नेम। चलिए देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट भी मिल गया। अब यहाँ पर हमें सेशन ईयर को लाना है, तो सेशन ईयर को भी हमें देखना पड़ेगा, वो हमें कैसे मिलेगा। तो वो भी है अटेंडेंस की अटेंडेंस आईडी, तो अटेंडेंस आई डॉट अटेंडेंस आईडी डॉट वो फॉरेन की है अटेंडेंस की, तो यहाँ पर अटेंडेंस सेशन ईयर आईडी, तो सेशन ईयर आईडी। चलिए सेशन ईयर आईडी में भी हमें देखना पड़ेगा उसमें हमने फील्ड का क्या नाम दिया है, तो उसमें है सेशन स्टार्ट और सेशन एंड। तो सेशन स्टार्ट और इसी तरीके से हम कुछ स्पेस रखेंगे और बीच में लिखेंगे 2। ये मैंने लिख दिया 2 और यहाँ पर करेंगे पेस्ट और स्टार्ट की जगह पर सिंपली कर देंगे एंड। तो यहाँ पर उसका जो सेशन ईयर होगा वो भी मिल जाएगा। चलिए उसका जो सेशन ईयर था वो भी यहाँ पर उसको मिल गया। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, चलिए वो जावा प्रोग्रामिंग का भी हम चेक कर लेते हैं। तो उसमें एक अटेंडेंस थी उसकी 8 फरवरी की, वो जावा प्रोग्रामिंग, और सेशन ईयर भी ये है। तो यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर वर्क कर रही है। अगर आपको अब ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।